गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आदि महाविद्या का होता है। इन्हीं को माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। माता त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, तब माता त्रिपुर सुंदरी ने असुरों को अपने वश में कर लिया था, जिससे असुरों की युद्ध में पराजय हो गई थी। माता अपनी आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक दोनों ही शक्तियाँ प्रदान करती है। पुराणों के अनुसार माता की शक्तियाँ अनंत हैं। यह केवल तंत्र साधना और सुंदर रूप के लिए नहीं विख्यात है, बल्कि यह अपनी अनंत और अद्भुत शक्तियों के लिए भी जानी जाती हैं। मैं हूं अनुराधा जायसवाल और आपके अपने YouTube चैनल ग्रो अप हिंदी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको देवी त्रिपुर सुंदरी के प्रकट होने की कथा सुनाने वाली हूँ। एक बार देवी शांत मुद्रा में लेटी हुई थी और वह सदा शिव की नाभि से निकले हुए कमल पर आसीन थी। चतुर्भुजाओं वाली माता त्रिपुर सुंदरी के हाथों में धनुष, बाण और अंकुश शोभायमान है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों और अर्धचंद्र को धारण करने वाली हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, उनके हर विपत्ति को हर लेती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। आत्मिक बल, यश, कीर्ति सब कुछ माता आशीर्वाद के रूप में अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। एक बार जब भगवान शिव सती के वियोग में व्याकुल थे, तब उन्होंने अपने सारे कर्मों को त्याग दिया था और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गए थे। तब उनके ऐसा करने से सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। दूसरी तरफ तारकासुर नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। कुछ ही समय पहले ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दे दिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र ही कर सकता है, इसके अलावा उसे कोई भी मार नहीं सकता। सभी देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर कामदेव और रति को भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव और रति भी ये जानते थे कि शिव का ध्यान भंग होने पर उन्हें शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव उन्हें भस्म कर देंगे, लेकिन जगत के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। और फिर जिस क्षण महादेव का ध्यान भंग किया गया, उसी समय महादेव क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिए। कामदेव के भस्म होने के पश्चात उनकी पति रति करुण विलाप करने लगी और महादेव से अपने पति कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। कुछ समय के पश्चात जब महादेव का क्रोध शांत हुआ, तब भोलेनाथ ने कहा, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा। इसके पश्चात शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रति और बाकी सभी देवता भी अपनी अपनी जगह चले गए। तब शिव जी के एक गण ने कामदेव की राख से एक मूर्ति बनाई। मूर्ति में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और इस पुरुष में महादेव के क्रोध का अंश था। इसी कारण इसमें तमोगुण अधिक था। तमोगुण अधिक होने के कारण वह एक असुर बन गया। इसने शिव जी की आराधना की और शिवजी ने इसका नाम भांड रखा। आगे चलकर यही भांडासुर के नाम से जाना गया। तामसिक प्रवृत्तियों के कारण भांडासुर का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। सभी देवतागण उसके आतंक से परेशान हो चुके थे। उसने भगवान इंद्र के जैसे ही एक दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर लिया था और वहाँ का राजा बन बैठा था। इधर दूसरी तरफ भांडासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी भी कर रहा था। कुछ ही समय के पश्चात भांडासुर स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार करना चाहता था और इन सब बातों को लेकर के स्वर्ग के राजा इंद्र बहुत अधिक परेशान हो गए थे।
इंद्र भागते हुए नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि को अपनी समस्या बताएं और उनसे इसका समाधान पूछे। नारद मुनि ने कहा, हे इंद्र, आप अपनी अस्थि और मांस से माता आद्याशक्ति की आराधना पूर्ण विधि विधान पूर्वक कीजिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। इंद्र की आराधना से माता आद्याशक्ति प्रसन्न हुई। माता त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हुई और फिर माता ने भांडासुर का वध कर दिया। माता ने केवल इंद्र की समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि सभी देवी देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। इस कथा के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे ऐसी ही कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।